हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सर्दियों की ना तैयारियां शुरू हो गई हैं क्योंकि ठंड अब अच्छे से हो गई है। तो मुझे ना अपने लिए कुछ लड्डू बनाने थे, जो कि मैं लड्डू के फॉर्म में इनको नहीं बनाती हूँ क्योंकि मुझे लड्डू खाना पसंद नहीं है। बट क्योंकि ये कुछ चीज़ें जो है ना सर्दियों में खानी बहुत ज़रूरी होती हैं। और मुझे इस बार ना कमर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो एक जड़ी बूटियां जो होती हैं ना, वो हमको सर्दियों में जो खानी होती हैं, जैसे गोंद है। ये मैंने गोंद को घी में फ्राई कर लिया है। ऐसे ही साथ में ना सफ़ेद मूसली और कमरकस, ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, इनको अगर मिला के आप खाएंगे तो कमर दर्द और थोड़ा सा जो जोड़ों में दर्द होता है वो, और ताकत तो खैर आती ही है। तो कमरकस से मुझे ना पहले भी बहुत फ़ायदा हुआ था, बट मुझे लड्डू खाना पसंद नहीं है। तो मैं ना अभी इन तीनों को ऐसा फ्राई कर लूँगी अच्छे से, और इनको है ना पीस के रख लूँगी। फिर मैं इनमें से थोड़ा थोड़ा, एक एक दो दो चम्मच लेके ना, थोड़ा सा मावा जो आता है ना अपना, मावा को भून के, और जैसे हम बर्फ़ी बनाते हैं तो उसमें मैं ये मिक्स करके खा लेती हूँ। 3-4 दिन का बनाती हूँ सिर्फ, और फिर वो खा लेती हूँ। मैं इसी तरीके से इनको खा पाती हूँ। तो मैंने लास्ट टाइम भी खाया था तो मुझे बहुत फ़ायदा हुआ था। एटलीस्ट मतलब 2 साल तक मुझे बिल्कुल कमर दर्द नहीं हुई थी। तो अब तो मुझे करीब करीब 3-4 साल हो गए हैं ये खाए हुए। तो इसीलिए मैं इस बार ये बना रही हूँ ताकि ये खाया जाए। और 7-8-10 दिन के लिए मुश्किल से खाना होता है बस। मतलब 100-100 ग्राम ही लिए मैंने तीनों चीज़ें। एक बंदे के लिए काफ़ी होती है पूरी सर्दियों में इतना खाना। तो 8-10 दिन के लिए खा लेते हैं, ताकि ये इनमें कुछ परहेज़ भी होते हैं ना, कि ज़्यादा जैसे ठंडे पानी में काम नहीं करना है। वो थोड़ा खटाई कम खानी है, मतलब खानी ही नहीं है, कम क्या खानी है, खानी ही नहीं होती है। तो ये सब जो परहेज़ होते हैं ना, तो ये 8-10 दिन के लिए खा लेते हैं, ताकि परहेज़ भी हो जाए और ये फ़ायदा भी करे। तो इसीलिए मैंने इसको अभी बना के जो है ना, इस तरीके से देखिए जार में ले लूँगी, और एकदम ठंडा होने के बाद में इनको अच्छे से पीस लेंगे। और ये सफ़ेद मूसली भी इसी तरीके से घी में भून के, और इसी इन तीनों को एक साथ मिला के मैं ग्राइंडर में पीस लूँगी, और इनको एक कंटेनर में भर के रख लूँगी, ताकि जब जब मैं मावे में मिलाना चाहूँ, इनको 1-2 चम्मच मिलाया और मावे में मिला के इसको खा लिया। तो ये थोड़ा-सा जो खाने का अलग तरीका है मेरा, बट एटलीस्ट कम से कम खाया तो जाता है। तो देखिए, ये मैंने इसको ना पीस के रख लिया है अच्छे से, और जब ज़रूरत होगी, ज़रूरत के अकॉर्डिंग इसमें से एक-एक चम्मच निकाल के और यूज़ कर लूँगी। इसी तरीके से सर्दियों में भाई सबसे ज़्यादा जो मुझे पसंद है ना, वो है बथुआ का रायता। तो मुझे तो इतना ज़्यादा पसंद है कि मैं मतलब इसको है ना 4-5 दिन के लिए इकट्ठा पीस के रख लेती हूँ, और जब भी रायता बनाना होता है ना, उसमें 1-2 चम्मच मिलाया और फिर वो रायता खा लेते हैं। तो देखिए, उबाल लिया था मैंने बथुआ अच्छे से धुल के, और इसमें लहसुन और हरी मिर्च, खूब सारी हरी मिर्च और खूब सारा लहसुन डाल के ना, बथुआ डाल के इसको मैं पेस्ट बना के रख लेती हूँ। तो ये इतना अच्छा रहता है ना, एक तो डेली डेली की मेहनत नहीं होती है, क्योंकि हरी सब्जियों में थोड़ा सा ये रहता है, टाइम ज़्यादा लगता है। तो एक ही बार मैं 4-5 दिन के लिए पीस के रख लेती हूँ, क्योंकि 2-3 चम्मच तो बहुत होता है। 2 लोगों के रायते के लिए 2-3 मतलब बड़ा वाला चम्मच काफ़ी रहता है। तो देखिए, सारा का सारा मैंने इस तरीके से इनको अच्छे से पीस लेंगे, और एक साथ ही इसी में जैसे ये मिर्ची और लहसुन पीस के रख दो ना, तो जब रायता बनाते हैं तो तब ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। सिर्फ दही फेंटा और ये पेस्ट इसमें मिक्स कर लिया, तो मतलब 5 मिनट भी नहीं लगती है रायता बनने में। अलग से टाइम नहीं देना पड़ता है कि लहसुन भी छीलना है और मिर्ची भी पीसनी है। तो सिर्फ नमक डाला और जीरा डाल के रायता एकदम से रेडी हो जाता है। और अगर आप चाहें ना, तो रायता बनने के बाद उसमें थोड़ा-सा तड़का भी लगा सकते हैं। जीरा जो है ना, थोड़ा-सा जीरा तड़का दीजिए, और वो तड़का लगा दीजिए, तो वो रायता और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो देखिए, इस तरीके से मैंने बथुआ जो है ना उबाल के रख लिया था, और इसको है ना ब्लेंडर में डाल के अच्छे से पीस लेंगे। तो वैसे तो ये सिलबट्टे पे पीस के भी बहुत अच्छा बनता है, बट अब सिलबट्टे पे तो कौन ही बनाता है इतना ज़्यादा आजकल, कहाँ ही होता है। तो बेटर है कि ना से तो अच्छा ही होता है ना, कि चलिए पीस के रख लें, और अपना खाने में तो आता ही है। और वैसे भी बथुआ देखिए सर्दियों में खाना वैसे ही बहुत अच्छा होता है। तो इसीलिए किसी भी फॉर्म में खाएं, इसी पेस्ट को ना आप चाहो तो जैसे आटा मांडते हैं ना, आटे में आप मांड लो इसको, तो बहुत ही अच्छे पराठे भी आपके बन सकते हैं। पराठे भी बहुत टेस्टी लगते हैं इसके। इसी में सारे मसाले डाल लीजिए आटे में, और इस तरीके से पेस्ट बना के उससे आटा लगा लीजिए, और फिर वो पराठे बनाओ, देखो कितना मज़ा आता है खाने में। तो फिलहाल तो मैंने ये जो है ना पेस्ट अपने रायते के लिए किया है। सीज़न का पहला बथुआ लेकर आई हूँ मैं, मुझे मिला था अब की बार। यहाँ थोड़ा सा कम ही मिलता है, बाई चांस ही मिलता है यहाँ पे ना।
तो जब भी मिलता है मैं इकट्ठा ले आती हूँ और ऐसे पीस के रख लेती हूँ उसको। और आज संडे था तो हम लोगों ने ना ये गद्दे भरवाने के लिए दिए हुए थे। जो पुराने गद्दे थे ना उनकी रुई काफ़ी ऐसी हो जाती है ना, विद टाइम थोड़ा सा पिचक जाती है रुई, तो उनको वापस से जो है ना रुई को अच्छे से पिनवाते हैं और उसके बाद गद्दे भरवाते हैं। तो मैंने ना वही करवाया था, 3-4 दिन पहले देकर आ गए थे। अभी क्योंकि गाड़ी तो सर्विस स्टेशन गई हुई है, आई नहीं है अभी तक, तो ऑटो से ही भिजवा दिए थे और अभी ऑटो से वापस आ गए हैं। तो मैंने देखिए इस तरीके के ये गद्दे बनवा लिए हैं, थोड़े से पतले और लंबे, ताकि ये सिटिंग में भी यूज़ हो जाए और अगल बगल डाल के इनको एक बड़ा मतलब चौड़ाई में भी एक गद्दा आराम से यूज़ हो जाए। इतने ही लोग आते हैं, कभी कोई इतना तो आता भी नहीं है। छोटा सा गद्दा एक ये भी बन गया, तो इस पे ब्रूनो या फिर जिनी कोई भी इस पे सो जाएगा। तो ये मैंने करवाया अभी काम और आज संडे तक ये रेडी हो गए थे तो आ गए ये भी। चढ़ जा जिनी, क्या आया है? नए गद्दे आ गए? हाँ चढ़ जा, तुम्हारे लिए ही तो मंगवाए हैं। और तो किसी को सोना ही नहीं है इस गद्दे पे। वही तो, कितनी जल्दी चढ़ी है देखो। छोटा नहीं है देखो बोलो। नहीं जूजू नहाऊं मैं। क्या कर रही है जूजू? जूजू को बस कोई मिल जाए उसी को चाटने लग जाती है। धूप का आनंद लेते हुए। खुजली हो गई। और थोड़ा देर ऊपर बैठने के बाद सर्दी में ना थोड़ा धूप में आज बैठे, संडे था तो टाइम मिल जाता है अजय को भी, तो थोड़ी देर ऊपर बैठ गए थे। और जूजू खूब मस्ती कर रही थी इनके साथ, उसको तो कोई ना कोई मिल जाना चाहिए बस। जैसे ही उसके आसपास आके बैठोगे लेटोगे वो मुंह चाटना शुरू कर देती है। तो खैर नीचे आए, अब शाम हो गई है तो शाम को इन गद्दों को है ना यहाँ पर मुझे लगाना था। क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, साइड में जिनी जूजू और या फिर ब्रूनो कोई भी आता है ना, तो यहाँ पर एटलीस्ट ये लोग बैठ जाएंगे। वरना 24 घंटे इनको ना सोफे पे ही बैठना होता है, हमें तो बैठने देते ही नहीं है। एक एक सोफ़ा दोनों लोग पकड़ लेते हैं और हमारे लिए जगह ही नहीं बचती है। तो मैंने सोचा इनको ना यहाँ पर रख देंगे, तो ये क्या स्पेस भी नहीं लेते हैं ज़्यादा और सिटिंग के लिए बहुत अच्छा जो है ना ये यूज़ में आते हैं। तो इनको अच्छे से मैंने एक बेडशीट से कवर कर दिया है ताकि धूल मिट्टी भी ना आए। कवर क्योंकि अभी इनके सिलने हैं तो मैं सिलूंगी बाद में, बट अभी फ़िलहाल के लिए इनको ना नीचे वाली एक बेडशीट से कवर कर दिया है सेफ्टी पिन से अच्छे तरह की तरीके से चारों तरफ से। और फिर इस पर जो है ना एक और बेडशीट ऊपर डल जाएगी, तो ये अच्छा भी लगेगा और गंदा भी नहीं होगा। और ये यहाँ दीवार के सहारे सहारे रखा रहेगा तो ये बहुत अच्छे से जो है ना जिनी आराम से बैठ जाएगी। या फिर ब्रूनो को अच्छी लगती हैं इस तरीके की चीज़ें, गद्दे वद्दे ना उसको बड़े पसंद है, तो वो बैठ जाएगा आराम से यहाँ पे। तो एटलीस्ट एक सोफ़ा खाली रहेगा और हमें भी बैठने के लिए जगह मिलेगी। वरना भाई घर में हमें तो बैठने के लिए जगह मिलती ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से इन लोगों को खिसका खिसका के हमें बैठना पड़ता है, ऐसे काम करते हैं बच्चे। तो इसीलिए ये देखो बहुत अच्छे से हमने इसको ना कर दिया है, साइड में रख देंगे तो खुद भी यहाँ पे बैठो तो अच्छा लगता है, सामने सब बाहर दिखता भी रहे और यहाँ पर आप आराम से बैठ भी जाओ। मुझे तो वैसे ही ना लोअर सिटिंग बहुत पसंद है, बट ये है कि थोड़ा कम ही रख पाते हैं घर में, क्योंकि ये कोई भी जगह हमारे बच्चे छोड़ते ही नहीं है हमारे पर्सनल यूज़ के लिए, तो हर जगह वो खुद ही जाके पसर जाते हैं। तो अभी इस वजह से ना इस बार मैंने ये गद्दे बॉक्स वाले बनवाए थोड़े से, ताकि हम लोग भी कभी बैठ जाएं और सिटिंग के लिए भी ये यूज़ हो जाए। तो देखिए यहाँ पर ये लगा दिया है, सामने एक जो है ना बेड रनर डाल दूंगी तो वो बहुत अच्छा लगेगा, यहाँ पे लुक भी अच्छा आएगा और यूज़ में भी आएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा वीडियो को अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में। मैं मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।